इस सच्चाई बताती है कि आपका पेट सिर्फ खाना नहीं पचाता, वो आपकी सोच, आपका मूड और आपकी जिंदगी को भी आकार देता है। हम जब खुश होते हैं तो पेट हल्का लगता है, जब डरते हैं तो पेट सिकुड़ जाता है, जब बहुत तनाव होता है तो पेट सबसे पहले जवाब देता है। ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि पेट आपका दूसरा दिमाग है। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं एंटरिक नर्वस सिस्टम, लेकिन आसान भाषा में कहें तो पेट महसूस करता है, याद रखता है और प्रतिक्रिया देता है। हम बचपन से सुनते आए हैं, पेट की सुनो, दिल की नहीं, पेट की सुनो। शायद हम तब नहीं समझ पाए, लेकिन विज्ञान आज वही बात दोहरा रहा है। डॉ. एमेरन मेयर बताते हैं कि हमारे पेट में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हमारे साथी हैं। ये तय करते हैं कि हम कितना खुश रहेंगे, कितना शांत रहेंगे और कितना परेशान। आप सोचेंगे, पेट के बैक्टीरिया मूड कैसे बदल सकते हैं? लेकिन सच ये है कि हमारे शरीर का ज्यादातर सेरोटोनिन यानी खुशी का केमिकल पेट में ही बनता है। अगर पेट असंतुलित है तो दिमाग भी असंतुलित हो जाता है। इसलिए बहुत से लोग बिना वजह उदास रहते हैं, बिना वजह चिंतित रहते हैं। असल वजह सिर में नहीं, पेट में होती है। दिमाग और पेट एक दूसरे से लगातार बात करते रहते हैं, दिन में, रात में, नींद में भी। इस बातचीत का रास्ता है वैगस नर्व। ये नर्व सीधे दिमाग को पेट से जोड़ती है, यानी आपका डर पेट तक पहुंचता है और पेट की हालत दिमाग तक लौटती है। इसलिए जब आप बहुत घबराते हैं तो पेट में मरोड़ होती है, और जब पेट लगातार खराब रहता है तो दिमाग धीरे धीरे थकने लगता है। एक दुष्चक्र बन जाता है। डॉ. मेयर बताते हैं कि आज के समय में बहुत से लोग IBS, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन परेशानी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि समस्या सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो दिमाग और पेट के रिश्ते की होती है। लगातार तनाव पेट को सिग्नल देता है कि खतरा है, और पेट अपने सिस्टम को डिफेंस मोड में डाल देता है। पाचन बिगड़ जाता है, दर्द शुरू हो जाता है, और फिर दर्द दिमाग को और ज्यादा तनाव देता है। हम जो खाते हैं वो सिर्फ शरीर नहीं बनाता, वो सोच भी बनाता है। प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा शुगर, केमिकल से भरा खाना, ये सब पेट के अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। और जब अच्छे बैक्टीरिया कम होते हैं तो बुरे बैक्टीरिया हावी हो जाते हैं। नतीजा, चिड़चिड़ापन, थकान, नींद की कमी, बेचैनी। और हम सोचते हैं कि ये सब जिंदगी की वजह से है, लेकिन असल वजह हमारी प्लेट में होती है। लेकिन ये किताब किसी सख्त डाइट की बात नहीं करती, ये संतुलन की बात करती है। धीरे खाने की, ध्यान से खाने की, शरीर की सुनने की। जब आप खाते समय मोबाइल छोड़ देते हैं तो पेट आपको धन्यवाद देता है। जब आप भूख और आदत में फर्क समझते हैं तो पेट शांत रहने लगता है। तनाव इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार है। डॉ. मेयर कहते हैं, आज का इंसान हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। फोन, नोटिफिकेशन, डेडलाइन, तुलना। शरीर को लगता है कि हर समय खतरा है, और जब शरीर लगातार खतरे में रहता है तो पेट कभी ठीक नहीं हो पाता। ये किताब माइंडफुलनेस की बात करती है, ध्यान की नहीं, जागरूकता की, अपने शरीर को सुनने की।
अपने पेट को महसूस करने की, क्योंकि शरीर झूठ नहीं बोलता। जब आप उसकी बात सुनते हैं तो वो आपको बीमार नहीं करता। जब इंसान अपने शरीर की बात सुनना शुरू करता है तो उसे पहली बार ये एहसास होता है कि शरीर कितना समझदार है। हम अक्सर शरीर को मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। जब खराब हुआ तो दवा डाल दी, जब थक गया तो कॉफी डाल दी। लेकिन शरीर को समझने की जरूरत होती है, दबाने की नहीं। डॉ एमेरन मेयर कहते हैं, पेट बहुत संवेदनशील होता है। ये सिर्फ खाने पर रिएक्ट नहीं करता, ये आपकी भावनाओं पर भी रिएक्ट करता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो पाचन धीमा हो जाता है। जब आप डरे हुए होते हैं तो पेट सिकुड़ जाता है। और जब आप लगातार चिंतित रहते हैं तो पेट हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। यही वजह है कि कुछ लोगों को छोटी छोटी बातों पर पेट दर्द होने लगता है। असल में दर्द पेट में नहीं, दबाव दिमाग में होता है। इस किताब में एक बहुत जरूरी बात कही गई है। हम अपने दिमाग की सुनते हैं लेकिन पेट की नहीं। दिमाग कहता है काम करो, भागो और ज्यादा करो। पेट कहता है रुको, धीरे खाओ, आराम करो। लेकिन हम दिमाग की सुनते हैं और फिर शरीर थककर बीमारी के जरिए चिल्लाता है। डॉ मेयर बताते हैं कि बचपन का अनुभव भी पेट और दिमाग के रिश्ते को बनाता है। जो बच्चे असुरक्षा में बड़े होते हैं, जिन्हें लगातार डर या तनाव मिला, उनका पेट ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। वो बड़े होकर छोटी छोटी चीजों पर असहज महसूस करते हैं क्योंकि उनका सिस्टम पहले से ही अलर्ट रहना सीख चुका होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब यह है कि इलाज सिर्फ दवा से नहीं होगा, समझ से होगा। हम आजकल बहुत जल्दी खाते हैं, खड़े खड़े, चलते चलते, स्क्रीन देखते हुए। पेट को यह सब समझ नहीं आता। पेट शांति चाहता है, लय चाहता है। जब आप धीरे खाते हैं, अच्छे से चबाते हैं, तो पेट को संदेश मिलता है कि सब सुरक्षित है। और जब पेट खुद को सुरक्षित महसूस करता है तो पाचन अपने आप बेहतर हो जाता है। इस किताब में नींद की भी बहुत अहम भूमिका बताई गई है। नींद सिर्फ दिमाग को नहीं, पेट को भी ठीक करती है। जब नींद कम होती है तो पेट के बैक्टीरिया असंतुलित हो जाते हैं और फिर पूरा सिस्टम बिगड़ने लगता है। इसलिए नींद की कमी सिर्फ थकान नहीं देती, वो पेट की समस्याएं भी देती है। डॉ मेयर बताते हैं कि एक्सरसाइज पेट के लिए दवा जैसी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं। हल्की चाल, सांस पर ध्यान, शरीर से जुड़ाव, ये सब पेट और दिमाग के बीच संतुलन बनाते हैं। जब शरीर हिलता है तो पेट खुश होता है, और जब पेट खुश होता है तो दिमाग हल्का महसूस करता है। इस किताब में एक बहुत सुंदर विचार आता है। हम अपने शरीर को दुश्मन समझ लेते हैं। जब दर्द होता है तो कहते हैं शरीर धोखा दे रहा है, लेकिन शरीर कभी धोखा नहीं देता, वो संकेत देता है। अगर आप सिग्नल समझ ले तो समस्या बढ़ने से पहले रुक सकती है। डॉ मेयर कहते हैं हम हमेशा तुरंत ठीक होना चाहते हैं, लेकिन पेट धीरे ठीक होता है। उसे समय चाहिए, सुरक्षा चाहिए और भरोसा चाहिए। जब आप हर छोटी परेशानी पर घबरा जाते हैं तो पेट और ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो पेट आपके साथ आता है।
इस किताब में ध्यान की नहीं, संबंध की बात की गई है। अपने शरीर से रिश्ता बनाने की, सुबह उठकर फोन देखने से पहले एक पल अपने पेट को महसूस करने की, खाने से पहले रुकने की और पूछने की, क्या सच में भूख है। धीरे धीरे जब इंसान अपने शरीर की भाषा समझने लगता है तो जिंदगी कम शोर वाली हो जाती है। तनाव पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन वो हावी नहीं रहता। पेट हर समय परेशान नहीं रहता और दिमाग हर समय थका हुआ नहीं रहता। ये किताब ये नहीं कहती कि आप कभी बीमार नहीं होंगे। ये कहती है कि आप बीमारी से डरना छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि शरीर आपका दुश्मन नहीं साथी है, तो डर कम हो जाता है। जब इंसान अपने शरीर को समझने लगता है तो एक अजीब सी शांति आने लगती है। अब हर दर्द डरावना नहीं लगता, हर संकेत परेशानी नहीं बनता, क्योंकि समझ आ जाता है कि शरीर आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम कर रहा है। डॉ. एमेरन मेयर कहते हैं, हम आधुनिक दुनिया में बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत कम महसूस करते हैं। हम हर चीज को दिमाग से कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, लेकिन पेट कैलकुलेशन नहीं समझता, वो अनुभूति समझता है। जब आप खुश होकर खाते हैं तो वही खाना हल्का लगता है, और जब आप तनाव में खाते हैं तो वही खाना भारी हो जाता है। यानी खाना नहीं बदलता, स्थिति बदलती है। इस किताब में एक गहरी बात आती है, हम अपने शरीर को सुनते नहीं, हम उसे चुप कराते हैं। दर्द हुआ, दवा ली, जलन हुई, एंटासिड ली, लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पेट की परेशानी अक्सर अनसुनी भावनाओं का नतीजा होती है। जो बात कह नहीं पाए, जो गुस्सा दबा लिया, जो डर नजरअंदाज कर दिया, वो सब शब्द बनकर नहीं, दर्द बनकर बाहर आता है। डॉ. मेयर बताते हैं कि जब इंसान लंबे समय तक तनाव में रहता है तो पेट का माइक्रोबायोम बदलने लगता है। अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया हावी हो जाते हैं। इसका असर सिर्फ पाचन पर नहीं, सोच पर भी पड़ता है। इंसान नकारात्मक ज्यादा सोचने लगता है, चिंता जल्दी होने लगती है, खुशी छोटी लगने लगती है, और फिर वो खुद को दोष देता है। लेकिन असल वजह उसकी सोच नहीं, उसका आंतरिक संतुलन होता है। इस किताब में प्रकृति के साथ जुड़ने की बात भी आती है। जब आप प्रकृति के पास होते हैं तो शरीर अपने आप रिलैक्स करता है। पेट को लगता है कि खतरा खत्म हुआ, और जब पेट सुरक्षित महसूस करता है तो पूरा सिस्टम धीरे हो जाता है। इसलिए पेड़, हवा, खुला आसमान दवा जैसा काम करते हैं। डॉ. मेयर कहते हैं, हम बहुत जल्दी अपने शरीर से उम्मीद करने लगते हैं, आज ही ठीक हो जाओ, आज ही दर्द बंद हो जाए। लेकिन शरीर धैर्य सिखाता है, वो धीरे चलता है लेकिन सही चलता है। जब आप उसे समय देते हैं तो वो आपको संतुलन देता है। इस किताब का एक बहुत सुंदर भाव है अपने शरीर के साथ दोस्ती करने का। सुबह उठकर उसे कोसने की बजाय उसका धन्यवाद करने का, क्योंकि ये शरीर ही है जो हर दिन आपको ढोता है, आपकी थकान सहता है, आपकी भावनाएं झेलता है, और फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ता। धीरे धीरे जब इंसान अपने शरीर की भाषा समझने लगता है तो जिंदगी कम कठोर लगने लगती है। डर
पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन वो निर्णय नहीं लेता। चिंता आती है लेकिन टिकती नहीं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि दिमाग और पेट एक टीम है। एक को दबाओगे, दूसरा बिगड़ेगा। एक को समझोगे, दूसरा संभलेगा। द माइंड गट कनेक्शन कोई जादुई इलाज नहीं देती, ये आपको जिम्मेदारी देती है अपने शरीर को सुनने की, अपने खाने को महसूस करने की, अपने तनाव को पहचानने की। और जब आप ये सब करना शुरू करते हैं तो बदलाव चुपचाप आता है, बिना शोर के, बिना दावा किए। ये किताब याद दिलाती है कि सेहत कोई मंजिल नहीं है, ये एक रिश्ता है आप और आपके शरीर के बीच। और हर रिश्ता समय मांगता है, सम्मान मांगता है, धैर्य मांगता है। अगर आपने आज तक अपने पेट को सिर्फ समस्या समझा है तो शायद अब देखने का वक्त आ गया है। शायद वो आपका संदेशवाहक है, आपका साथी है, आपका दूसरा दिमाग है। दोस्तों, अगर नाइट बुक्स पर यह ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही शरीर, मन और विज्ञान से जुड़ी गहरी किताबों की ऑडियो समरी के लिए नाइट बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि अगली कहानी आप किस किताब की सुनना चाहते हैं। मैं हूं नाइट बुक्स से और मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में।